चलो आओ, सबसे पहले केमिस्ट्री की हेडिंग बना लो भैया। ठीक है जी, लिखो नाम लेवोजियर, LAVOSIER। ये कौन है जी? ये है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न केमिस्ट्री। इसकी लाइफ स्पैन लिख लो 1943 से 1993। क्या है सर? 19 43 से 93। 93। 1743 देखो उस पे, 1743 से 93 इसका लाइफ का स्पैन। ठीक है, जरा केमिस्ट्री की छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। देखो, इट इज अ साइंस which deals with the composition of matter and also the physical and chemical characteristics associated with the different material objects। डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ सब्सटेंस एंड इट्स नेचर। केमिस्ट्री की जबान में सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ठीक है जी, लिखो जी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है जी, कॉमा, possesses mass and can be felt, felt by any one or more of our senses is called matter। ठीक है जी, और जब हम मैटर की बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग मैटर की बना लो। जब हम मैटर की बात करते हैं तो ध्यान रखो, हम बेसिकली एटम्स की बात कर रहे हैं। एटम्स का जनरल मीनिंग क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है जी, नोन एज अणु, ANU। महर्षि कणाद की डेफिनेशन लिख रही हो आप? ना मत करना, कणाद, अड़, ये देखो सामने देख लो, कणाद। ठीक है जी, और एक लाइन छोड़ के इसमें लिखो एंड ईच अणु में बी made up of, each anu may be made up of still smaller particles called परमाणु। ठीक है जी, इसने ये जो अपना जो लेविसियर है, इसने जो क्या है, अणु परमाणु परमाणु को अंग्रेजी में एटम का नाम दे दिया है। ठीक है, एटम क्या होता है? अब ये और नहीं टूट सकता, और नहीं टूट सकता।
इसको एटम बोल देते हैं। ठीक है जी। अंग्रेजी में भाई शब्द है नहीं इनके पास, तो अपना सीधे अपना उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल डायग्राम बना लो स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी। पहले तो 3 स्टेज पढ़ते थे हम, स्टेट्स पढ़ते थे, आजकल हम पढ़ते हैं 4। क्या? सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैसियस या सिंपल गैस, फिर जो अभी साइंस ने जो स्टेट खोजी है वो है प्लाज्मा। ठीक है जी। जब हम इसकी बात करते हैं, आग देखिए, आग है ना, फायर देखा होगा, वो जो लपटें होती हैं वो क्या चीज होती है? ना वो सॉलिड, ना वो लिक्विड, ना वो गैस, है ना। जो फील हो सकती है, मैटर है बेसिकली, क्या है ना, ये दिखा ना, ये किसी भी सेंस से हम फील कर सकते हैं। लपटे फील कर सकते हैं, लपटे तो हम देख भी सकते हैं। ठीक है ना। और लपटों का क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई लकड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है जी, अब इसमें आग जल रही है ना, इस तरीके से लेट से आग जल रही है, तो लपटे क्या है, ऊपर उठ के बस गायब, जैसे हवा में ही फॉर्म हुई और हवा में ही गायब। ठीक है जी। बेसिकली ये जो लपटे हैं ना, ये होता है प्लाज्मा, एनर्जी का वो रूप, स्वतंत्र एनर्जी का वो रूप जो हमको दिखाई देता है। ठीक है ना, ये किसी भी चीज में आग लगा तो प्लाज्मा बन जाए। ठीक हो ना, बस इतना याद रखना। इसके बाद एक टॉपिक आएगा इसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम कर चुके हैं, एक ही है, चेक। ठीक है, आज उसको उठा के दोबारा से दोहरा लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, वेव प्लस लाइट, ये भी वेव ही है। ठीक है ना, ये भी हम फिजिक्स में निपटा चुके हैं। ठीक हो गया। अब जो इसमें जो सिर्फ इसी के अंदर है वो वाला टॉपिक निपटाते हैं, हेडिंग बना लो, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर हिंदी में लिखना हो तो अम्ल, अक्षार और लवण। ठीक हो गया जी। एसिड निकाल लो, इसमें सबसे पहले एसिड को देखते हैं। लिखो जी, इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस विच, दो बिंदी डैश लगा के नीचे नंबर 1 2 3 करके लिखना शुरू कर दो। 1 इज सोर इन टेस्ट, SOUR, सोर इन टेस्ट, बहुत ही कसैला इसका टेस्ट होता है, कड़वा, जहरीला। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखो, टर्न्स ब्लू, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर पता है ना, ये बचपन में जैसे हमको अगर कुछ कुछ स्कूल की साइंस लैब में कुछ देखो एक्सपेरिमेंट, तो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर का, लेट्स से एसिड का ही या फिर किसी भी सब्सटेंस का नेचर पता करने के लिए, भाई ये क्या है, ये एसिडिक है, ये बेसिस है, सॉल्ट है, क्या है ये। ठीक है ना, आप जीप पे तो रख के टेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है ना, तो एक लिटमस पेपर बना रखा है। ठीक है जी। अब ये पेपर क्या है, ये पेपर पर्टिकुलर केमिकल के अंदर जाकर अपना कलर चेंज कर लेता है। आजकल ये उसको भी दिखाते हैं, कौन सी चेहरे की क्रीम लगाओ, ऐसे वो चेहरा मिलाओ, पीएच लेवल चेक करने हाँ के ये लिए। पीएच लेवल चेक करते हैं, ये बेसिकली ये क्या है, ये लिटमस पेपर होता है। ठीक है ना। खुद इंसानी जबान पे टेस्ट करवाने के अलावा भी हमारे पास क्या है कि हम इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा लेते हैं, मान लो किसी भी सब्सटेंस ये टकरा दे, उस पे बूंदे गिरा दे हम लिटमस पेपर पे और वो रेड कलर हो जाए, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पता लग जाएगा भाई ये क्या है, ये एसिड है। ठीक है ना, ये हमेशा
लिटमस पेपर का जनरल कलर कैसा होता है? बेसिक कलर ब्लू होता है, उसको रेड कर देता है। ठीक हो गया? नंबर 3, कंटेन्स, इट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है जी। नंबर 4, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, ION, ये इस हिसाब से चलता है, H+ ऐसे चलता है। ठीक है ना? जैसे कार्बन आयन की बात करेंगे तो C+, ठीक है ना? ऑक्सीजन आयन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन+, इस हिसाब से हो जाता है। ठीक है जी। इन, आगे लिखो, H+ के बाद इन एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना? बेसिकली क्या है एक्वस सॉल्यूशन? पानी वाला सॉल्यूशन होता है, ये वाटर सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। चलो जी, क्या देता है? हाइड्रोजन के आयन देता है तो, और दूसरा और क्या देता है? इट कैन डोनेट अ प्रोटोन। ध्यान रखना, ये देखना उसमें, जैसे वो बताया था ना, ये अपना न्यूक्लियस होता है हर एक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है ना? हम यहाँ पे प्लस करके रखते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ। एक बार दोबारा से देख लेना उसको। ठीक है जी। नंबर 6, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इस थ्योरी को बोलते हैं लेविस थ्योरी। ठीक है जी। चलो, ध्यान रखना, जहां पर भी समझ में ना आए पूछ लेना। हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? तो इतनी ज्यादा डीप केमिस्ट्री नहीं उठाई मैंने, लेकिन हाँ यूं है कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है ना? हाँ, ये जितनी भी टर्म है ना, आयन और ये आइसोटोप्स, इन सब की डेफिनेशन आपको लिखवा दी जाएगी। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है जी। चलो जी, नंबर 1 पे लिखो सिट्रिक एसिड। CITRIC, सिट्रिक एसिड, ACID। ये ध्यान रखना, ये सारे वही एसिड कर रहे हैं जो जनरल लाइफ में यूज होते हैं इंसानों में। ठीक है जी। आपने सुना होगा सिट्रिक एसिड। मौसमी के अंदर, छिलके के अंदर हाँ, होता है। ये खट्टे फलों के अंदर होता है। ठीक है जी। और इसका टेस्ट भी खट्टा ही होता है और एसिडिक होता है। ध्यान होगा, जब हम्म, खट्टे फ्रूट का जूस हम पीते हैं गले में लगता है तो एसिडिक हम्म, नेचर होता है इसका। ठीक है जी। और किस में से आता है? लेमन्स में से और ऑरेंजेस में से। ये क्या है? ये अपने हैं सिट्रिक फ्रूट्स, है ना? यूज करते हैं ना फ्रूट्स को खाने के लिए। चलो जी, नंबर 2, लैक्टिक एसिड। दूध भी खट्टा हो जाता है, पता ना, हम्म, नमकीन हो जाता है, तो उसमें एसिड बनता है ये। ठीक है ना? सोर मिल्क, सार मिल्क, खट्टा दूध। ठीक हो गया जी। नंबर 3, बट्रिक एसिड। बटर, ठीक है ना? बटर से बनता है एसिड, रेंसिड बटर। हमने नूनी की खाया ना, हम्म, और गाना नूनी हो जाए तो वो बट्रिक एसिड बन जाता है। कई बार नहीं बोलते यार ये तो सड़ गया, हालांकि घी मक्खन सड़ने में बहुत, मतलब बहुत ही बहुत बेकार मौसम चाहिए।
ठीक है, बट ये सम टाइम जब ये खास तौर से जब नूनी घिसटता है, ठीक है, तो और भी ज्यादा वो कड़वा हो जाता है, मतलब नमकीन नमकीन और कड़वे की तरफ बढ़ जाता है। खट्टी खट्टी हाँ, उसको बट्रिक एसिड बोलते हैं, बड़ा खतरनाक होता है ये। अगर ये खा लेता है इसको कोई, तो नीचे से लूज मोशंस हो जाते हैं इसको। लो जी, टारटेरिक एसिड, TARTARIC, टार्टर, कसेला, ठीक है ना, ग्रेप्स से बनता है, ग्रेप्स में मिलता है ये। क्या सर? कसेला, कसेला तो शॉर्ट, आपने जो अंगूर पका ना हो वो खाया है? खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। खट्टा नहीं, कड़वा होता है वो। मतलब एक तो ये होता है भाई, अंगूर का साइज पूरा हो चुका है, बट वो पका नहीं है, यानी मीठा नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा। जब अंगूर का साइज छोटा होता है, अच्छा। ठीक है ना, अरे या फिर वो अंगूर खाओ जो बेसिकली जैसे वाइन बनाने में जो यूज वगैरह होते हैं, जिसको कैबरने वगैरह बोलते हैं, अगर आप वो खाते हो तो उस आपको टेस्ट जो है उसका बड़ा एक कसेला आएगा। ठीक है जी, एक सेकंड, ठीक है ना। टार्टर मतलब अ, टीठ, टीठ खाया ना, वो उसका टेस्ट टार्टर, उसको इंग्लिश में बोलते भी टार्टर ही है, ठीक है जी, टार्टरिक होता है वो टेस्ट उसका। ये जो बिल्कुल कच्चे अंगूर होते हैं उसमें मिलता है, ठीक है ना। चलो, जो बहुत यूज होता है रसोइयों के अंदर, नेक्स्ट पे आ जाओ, एसेटिक एसिड, विनेगर में होता है। विनेगर क्या होता है, रसोई में यूज होता है, सिरका। सिरका। और खास जैसे अभी ये शोर गला रहता है ना, पर बड़ा अजीब सा, बड़ा गले की हालत बहुत खराब रहती है, अगर किसी के घर पे सूखा जामुन, सूखा। हाँ, सूखा सूखा सा, बस क्या है कि इसको ना बेसिकली क्या है, विटामिन सी का ना कुछ एसिडिक सब्सटेंस ही होता है, ठीक है जी। तो क्या करो, जिसके घर पे अगर एप्पल का सिरका है, जिसके घर पे जामुन का सिरका है, ठीक है जी, उसमें कुछ नहीं करना, सुबेरे सुबेरे लेना बस ये, और शाम को, ठीक है जी, एक बढ़िया ढक्कन, कितना कहूँ, मतलब 10 ml, ठीक है जी, उसको मुंह में रखो, गले के अंदर उसको घुमाओ, और ठीक है, बहुत काम का होता है वो, गला एकदम साफ कर देता है। ये सिरका खाने के पीछे भी बेसिकली रीजन ये है, क्योंकि एसिड होता है, फिर वो अंदर जो शरीर के अंदर जो एसिड होता है पेट के अंदर, उसके साथ जाएगा, बैक्टीरिया जो बुरा है उसको मारेगा, गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट एसिड लिखो जी, मैलिक, मैलिस एसिड, या फिर मैलिक एसिड, ये सेब के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करो जी, स्टीरिक एसिड, STEARIC, स्टीरिक एसिड, ये फैट्स में पाया जाता है, जो वसा होती है ना अलग अलग प्रकार की, उसमें पाया जाता है। नंबर 8, ऑक्सेलिक, OXLIC, ठीक है जी, ये किस में पाया जाता है, ये टमाटो में पाया जाता है, वुड में पाया जाता है, वुड सोरल में पाया जाता क्या है सर? सो है, सोरल, SORREL, सोरल। ये जो जैसे कल करवाया था भाई, जिसमें लकड़ी नहीं होती सब्जी में, हम ऐसी भी सब्जियां खाते हैं जो बेसिकली लकड़ी होती है, पता है, जैसे बांस की सब्जियां खाते हैं, ठीक है, कच्चा बांस होता है वो, है तो लकड़ी, ठीक है जी, वो बिल्कुल उसके बैम्बू स्प्राउट्स बोल के इस तरीके से उसकी सब्जियां बना खा लेते हैं। इसके अलावा जैसे कमल ककड़ी हो गया, ठीक है जी, वो क्या है, उसका तना ही तो है, ठीक है ना, उसके अंदर पाया जाता है। नंबर 10, नंबर 9, कार्बोनिक एसिड, बहुत ईजी है, सोडा वाटर में पाया जाता है, पेप्सी शेप्सी सब, है ना, वो ढक्कन को कार्बोनिफाइज कर देते हैं उसको, तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक हो गया, चलो देख लिया, साथ साथ दिख रहा ना, हेडिंग बना लो, सम इम्पोर्टेंट एसिड्स
and its uses ये एट द रेट करके, हाँ, डेली ह्यूमन लाइफ। जो हार्डकोर लेबोरेटरी वाले जो एसिड है क्यों करें, ठीक है ना, वो पूछे भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले याद करने की कोशिश करना, साथ साथ में HCl लिखो। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पॉइंट बना के लिखते रहना, ठीक है ना, 1 2 3 ABCD व्हाट्सएवर जैसे आपका मन करे, ठीक है जी। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। बट ध्यान रखना, जो पेट के अंदर HCl है उसका पीएच लेवल बहुत कम है, ठीक है ना, वो इतना एसिडिक नहीं है, ठीक है ना। ये किस में मिलता है? ये मिलता है गैस्ट्रिक जूस में। ब्रैकेट डाल के लिखना, समझ में आ जाएगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलता है। और जो हार्डकोर HCl होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज्ड एज अ बाथरूम क्लीनर। कमोड वगैरह साफ होते थे और भाई साहब उसके सूती कपड़ा बांधते थे, कोई दूसरा कपड़ा तो बांधते ही नहीं थे, क्योंकि सूती क्या है, वो थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लेगा इसको। जड़े तो का वो, लेकिन उसको जलने में समय लगेगा, इतने में हम पानी डाल देते हैं इसको, ठीक है। अब वो कमोड है ओपन देसी वाली, ठीक है जी, वो डंडे पे, इतने बड़े डंडे के ऊपर मोटा कपड़ा बांध के और यूं करके, क्योंकि छीट जहां छीट पड़ेगी वहीं जल जाएगा, ठीक है जी, इतनी दूर से वो करा, ठीक है जी, वो करके अपना, या फिर किसी उसमें शीशे के उसमें बड़े से जार के अंदर उसको डालते थे एसिड को, उसके अंदर डुबो के अच्छे से, ठीक है जी, और वो करके पूरे वो मार के फटाफट, क्योंकि फ्यूम छोड़ दी उसने, ठीक है ना, जो भी बैक्टीरिया उसके ऊपर उसको मार देगा, उसमें से फ्यूम निकलेगी, बड़ी गंदी स्मेल होती है, तो मतलब खींच के अगर सांस ले लो तो सिर में चढ़ जाती है, ऐसी स्मेल होती है। चलो जी, नेक्स्ट यूज लिखो इसका, ये पिकलिंग एजेंट है। पिकल समझते हो ना, अचार। अच्छा। बिफोर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है जी, ठीक है। पिकलिंग, वैसे अगर मैं कहूँ, जब हम अचार बनाते हैं तो जो मैटर होता है, जैसे आम का अचार बनाते हैं, उसको ऐसी स्टेज पे ले आते हैं कि जो भी मसाला होता है वो मसाले को पकड़ लेता है ना, उस पर चिपक जाता है वो। देखा ना आम का अचार, वो सब कुछ उसके अंदर ही चिपक जाएगा, कितना तेल होता है उसके अंदर, फिर भी सारा मसाला उस पर चिपका होता है, ठीक है जी। जब हम गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है जी, इसलिए ताकि उस पर रस्ट ना लगे, जर ना लगे। वो देखा ना, स्टील की चीजों के ऊपर वो पेंट मार देते हैं, बिल्कुल पानी जैसा वो चमकता है वो, ठीक है, ये जिंक होता है, ठीक है जी। और क्या यूज है, तो बेसिकली क्या है, ये पिकलिंग एजेंट भी है। उस बेसिकली आयरन को, उस स्टील रोड को जिसके ऊपर जिंक नहीं लगा है, तो पहले उसके ऊपर HCl का वॉश डालते हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर वॉश डालेंगे, फिर उसको पूछेंगे, सुखाएंगे, और फिर सीधा जिंक में डुबो देंगे। अब वो क्या करेगा, जकड़ लेगा उस जिंक को, ठीक है ना, ये पेंट की तरह नहीं चढ़ा होता, देखा होगा आपने, ये ऐसा पार्ट ऐसे बन जाता है जैसे कि वो स्टील का पार्ट ही है जैसे, ठीक है जी। नेक्स्ट यूज देखो, इसका टेक्सटाइल में यूज होता है। टेक्सटाइल समझते हैं ना, कपड़ा उद्योग। और इसका डाइंग के अंदर यूज होता है। डाइंग का तो बहुत ही ज्यादा यूज है। और भी लिखा था मैंने।
चलो कोई बात नहीं। डाई डाई समझते हो? हम्म, ये कलर चढ़ाना, ठीक है ना, डाइंग इंडस्ट्री में यूज होगा। अब वो भी टेक्सटाइल है, ठीक है ना, टेक्सटाइल का ही पार्ट है, ठीक है जी। और कहाँ यूज होता है? और होता है फॉर मेकिंग जेलेटिन, फ्रॉम बोन्स। जेली वेली खाई कभी? और जेली टॉफी। वाली टॉफी, ठीक है ना, ये पाउडर आता है बेटी, बेसिकली जिलेटिन का पाउडर आता है। आप बेसिकली इसको किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या कर देगा, उसकी जेली सी बना देगा। ये जो एजेंट होता है इसको जिलेटिन बोलते हैं। ये हमारी खाल में मिलता है, ठीक है ना, हड्डियों में मिलता है बेसिकली। डन हो गया? चलो नेक्स्ट एसिड पे आ जाओ, नंबर 2 पे। केमिकल नेम लिखो इसका, HNO3। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। आई होप पीएच का भी आज ही आ जाएगा नंबर, पीएच भी आज ही करवा दूंगा। नाम सुनाओ, नाइट्रेट, हम्म, ठीक है ना। क्या होता है ये फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखना, नाइट्रेट जहां है नंबर 1 फर्टिलाइजर में यूज करो, उसके बाद जितना भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है वो नाइट्रिक इसी से ही बनता है, नाइट्रेट्स। नाइट्रिक एसिड से ही बनता है वो। जैसे TNT लिख लो, आगे लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, पटाखे नहीं, पूरा एक्सप्लोसिव, जैसे कि TNT, TNB, ठीक है ना। जैसे TNT का नाम क्या है? ट्राई नाइट्रो टोल्यूम, TOUL, TOLUENE, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्या यूज है? नाइट्रोग्लिसरीन, बनता है इससे। ये लो जी, ये तो TNT का भी बाप है, इसको प्यार से बोलते हैं डायनामाइट। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली जब पहली बारिश होती है, फर्स्ट शावर होता है, उसमें भी पाया जाता है। फर्स्ट रेन, फर्स्ट शावर वाटर, है ना। वो बोलते हैं भाई ताजमहल का कलर जो है संगमरमर का वो वैसा हो गया, क्या है कि पहली बारिश के साथ में बेसिकली नाइट्रिक एसिड बरसता है। नेक्स्ट करो जी, फॉर्म्स नाइट्रेट इन द सोइल। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रायन। रायन क्या होता है? ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। रबड़ के साथ इसको मिला के बनाया जाता है, नाइट्रेट इसके अंदर मिला के, ठीक है जी। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, मैन मेड सिल्क भी बोलते हैं इसको। वो देखा होगा ना, एक वो प्लास्टिक के जैसा धागा था, बड़ा चमकदार होता है सिल्क के जैसा, हम्म, वो रैन होता है। रैन या फिर रेयन, जो भी आपको बोलना है, ठीक है जी। अगेन
डाइज बनती है इससे, और इससे बनती है ड्रग्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। H2SO4, देख के लिखना। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। आराम से। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका, ये बैटरीज में यूज होता है ना। बोलते थे ना तेजाब निकलते थे, वो गंगा जल एक मूवी भी आई थी, उसमें बैटरी में से निकाल के पानी उनके मुंह मार देते, फिर अंधे हो जाते हैं। ठीक है ना। ये जो अपनी लेड बैटरी होती है, आजकल तो बैटरी ऐसी आ गई ना, बंद होती है, वो खुलती ही नहीं है। ये पुरानी बैटरियां होती थी, लेड वाली, शीशे वाली बैटरी, शीशा। ठीक है ना, उसमें यूज होता था। चलो जी, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज, HCl बनाने में यूज होता है इसका। HCl बनाने हेतु, ये तो समझते हैं ना। चलो, चलो जी। एलुम बनाने के लिए, ALUM, एलुम बनाने हेतु, ये एलुम क्या होता है? ये बेसिकली हाइड्रेटेड डबल सल्फेट साल्ट होता है। ठीक है जी। लो जी, फिर वही कॉमन यूज आ गई, फर्टिलाइजर बनते हैं इसके भी। ड्रग्स बनते हैं इससे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इससे डिटर्जेंट बनेगा। डिटर्जेंट कभी मुंह में गया है? सूखा वो ना, मतलब जैसे आप जीभ पे डालोगे ना, तो पूरी जीभ ऐसे नम हो जाएगी। ठीक है। ये क्या करता है, पानी के अंदर घुल के, और क्या है, कपड़ा उसके अंदर जाता है, और ये मैल के अणुओं को तोड़ देता है, क्योंकि एसिड है उसके अंदर घुस जाता है, फैट वगैरह होगी ना, एसिड उसके अंदर घुस जाएगा। और एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होता है। कार बैटरीज में आज भी यूज होता है। चलो जी, नेक्स्ट। H3BO3, बोरिक एसिड। इसका एक यूज है, ये एंटीसेप्टिक बनाने के लिए यूज होता है। एंटीसेप्टिक बनाने हेतु। एंटीसेप्टिक मींस जैसे डिटॉल, सेवलॉन। देखा होगा ना, एक अजीब सी आती है इसके अंदर ना, एक अजीब सी खुशबू आती है इसके अंदर। ठीक है ना। ये बेसिक, ये बोरिक एसिड की वजह से आती है। ठीक है ना। कई कई लोग तो इसको सूंघने का नशा भी करते हैं, डिटोल सूंघते रहते हैं। पता है? नहीं पता? करते हैं कई बच्चे। और बड़ा हैवी थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वो, मतलब ये लत सी लगा देता है, सूंघो ना एक बार। दिमाग नहीं चढ़ता है हाँ, एक बार सूंघ एक बार सूंघ लो ना, तो बड़ा मतलब बार बार सूंघने का मन करता है। नेक्स्ट करो, H3PO4। ध्यान रखना, ये जो थ्री जैसे नंबर है ना, ये लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है ना। अगर नीचे लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है, अगर ऊपर लिखते हैं, सामने लिखते हैं, तो इसका नंबर, इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं प्यार से फास्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक। ठीक है जी। इसको कैल्शियम सॉल्ट भी बोलते हैं, हड्डियों का नमक भी बोलते हैं इसको।
हड्डियां बनती है फास्फोरिक एसिड से। जब हड्डियां बढ़ रही हैं तो यानी कैल्शियम भी है, तो मिट्टी में जहाँ कैल्शियम की कमी है वहां फिर ये फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है जी। और इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिख लेना, इसके अंदर ये जो PO4 है ना, ठीक है, ये बेसिकली किस हिसाब से PO4 नीचे, ठीक है जी, ऊपर -3, ये इस हिसाब से लिखो। इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। ये ध्यान रखना, ये ऊपर जो है ना, ये देखो इस हिसाब से लिखा -3, ये पीएच होता है, इसको पीएच बोलते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, पी छोटा आएगा एच बड़ा आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा पीएच। ठीक है जी। नेक्स्ट एसिड लिखो, C6H8O6। क्या है ये? एस्कॉर्बिक एसिड। मैं सोचा था मैं इसका ना, मैं वो डायग्राम बना के ना आपको ऊपर से बिल्कुल छपा छपाया नहीं दूंगा, क्योंकि फिर समझ में ही नहीं आएगा। मैंने बनाया भी वो, ठीक है जी, मगर यार इसमें तो कुछ आएगा नहीं, ये तो दिखेगा वो किताब से छपी हुई। ठीक है ना, बच्चे के हाथ से एक बार निकलेगा ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो ये लो जी, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ विटामिन सी है, विटामिन सी। टैबलेट आती है इसकी एस्कॉर्बिक एसिड की, ठीक है ना। और इसको पता नहीं नाम भी इनके अजीब से होते हैं, ये चूसने वाली दवाई होती है विटामिन सी, लिम्सी। लिमसी। यस, उसमें देखोगे ना, तो उसमें इंडिकेट मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होता है इसमें, नंबर 7। चलो फिर लिमसी लिख देता हूँ यहाँ पे फिर मैं। चलो जी, ये देखो कितना छोटा सा फर्क है, ऊपर से कंपेयर करना, C6H8O7, डन हो गया। ऊपर विटामिन सी का सोर्स बन गया, नीचे ये सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड का खाने में बहुत यूज होता है। आप जितनी भी जूसी सूसी लिक्विड चीज बाहर से लेते हो, ये दूध से बनी हुई चीज को हटा दो, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आप खरीदते हो पीने के लिए जो खट्टी होती है, आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ोगे, उसके अंदर लिखा होगा सिट्रिक एसिड। तो इसका मतलब ये क्या काम करता है? ये फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है, फ्लेवर बनाता है ये। एक काम फ्लेवरिंग एजेंट का है, और दूसरा काम क्या है इसका? ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है। ठीक हो क्या? चलो एक बार दोहरा भी लेंगे साथ साथ में ना। चलो जी, फिर थोड़ा सा फर्क है, कंपेयर करना, C2H4O2, ये बन गया आपका एसेटिक एसिड। देखो जितने भी ये सी वाले आ रहे हैं, सबके अंदर जो नाम है उनका, उसमें भी सी है। एस्कॉर्बिक, एसिटिक, सिट्रिक, जिसमें सबसे ज्यादा सब कुछ है वो तो सिट्रिक एसिड ही बन गया। सेम जो ऊपर वाले के यूज है वो इसके यूज है, फ्लेवरिंग एजेंट है और फूड प्रिजर्वेटिव है। नंबर 9, अगेन थोड़ा सा फर्क है, C4H6O6, टार्टरिक एसिड।
फिटकड़ी मुंह में डाली कभी? ये रसोइयों में होती है फिटकरी। हम्म। या फिर पुराने समय में क्या करते, आजकल तो पता नहीं, शेव करके वो लगाते थे। फिटकरी। फिटकरी होती थी, लाइमस्टोन बोलते थे उसको कई बार ना, तो वो लगा लेते थे। कभी मुंह में गई वो? दैट इज टार्ट्रिक एसिड। ठीक हो गया? तो ये क्या है, ये सॉरिंग एजेंट है। यूज लिख लो इसका, सॉरिंग, इकट्ठा करता है। सॉरिंग एजेंट फॉर अचार। बाजार का अचार खाते हैं तो ज्यादा खट्टा नहीं होता कोई को अचार, हम्म। है ना, उसके अंदर क्या है, ये मिलाया जाता है, ये अजीनोमोटो, मैजिक सॉल्ट। ठीक है ना, चलो जी। और बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट भी है, एक पाउडर का एक कंपोनेंट है। कैसे बनता है बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है जी, क्या बन गया, बेकिंग पाउडर बन गया, बराबर है बेकिंग पाउडर। देन देखो कितने कर लिया हमने। इसको कोशिश करना कि यहीं पे याद हो। पेट वाला HCl, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है जी, डाइजेशन में यूज होता है। ठीक है जी, दो यूज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कमोड साफ करने में होता है, पिकलिंग एजेंट होता है गैल्वेनाइजेशन के लिए। ठीक है ना, चलो जी। इसके बाद टेक्सटाइल बनाने में, ठीक है ना, कपड़ा उद्योग में, डाइंग, शाही उद्योग में, ठीक है जी, और मेकिंग जेलेटिन बनता है इससे, बोन से जो है वो करते हैं। ये अगर आप जापानीज कुजीन के अगर शौकीन हो तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जैसे जापानीज की जो नेशनल डिश है, जैसे हमारे तो रोटी वगैरह खाते थे, इनके क्या है, इनके यहाँ रेमन खाए जाते हैं, रेमन सूप वगैरह खाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, रेमन तो बन गए उससे, आटे से, उसमें से ग्लूकोज निकाल लिया या स्टार्च निकाल लेते हैं आटे में से, ठीक है जी, और उसको पका के उसके दिन बना लिए। फिर ये बनाते हैं सूप। सूप कैसे बनाते हैं, जितनी भी जैसे जीव काट दिया, जैसे सुअर वगैरह काट दिया, ठीक है जी, मांस अलग कर दिया, उसको अलग पकाएंगे। फिर उसकी जो हड्डियां वगैरह है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसकी हड्डियों को क्या करते हैं, पानी के अंदर मारा, ठीक है जी, और एक एसिड डालते हैं उसके अंदर, ठीक है जी, और क्या है, हल्का डालते, ज्यादा नहीं डालते उसके अंदर, ठीक है ना, और नीचे से फ्लेम छोड़ देते, वो कई घंटे जो है पकता रहता है, ऊपर जिलेटिन इकट्ठा हो जाता है, उस जिलेटिन को हटा देते हैं और सारा का सारा बोन स्टॉक बना के फिर उसमें से सूप बनाते हैं। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद पहला HCl किया, फिर हमने किया नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, देखो ये तो खाने के लिए यूज हो रहा है। ठीक होगा ना, चलो जी। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये भैया ये तो फर्टिलाइजर के लिए और एक्सप्लोजिव के लिए यूज होता है। ठीक है जी, फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है जी, और मैन्युफैक्चरिंग लाइक TNT। ठीक है जी, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है, अगर ग्लिसरीन बना दोगे इसका तो डायनामाइट बन जाएगा, अगर पाउडर बनाओगे तो TNT बन जाएगा। ये जो है अमली, ये जो बारिश होती है उसमें भी होता है। ठीक है जी, फॉर्म्स नाइट्रेट इन द सोइल, जमीन के अंदर नाइट्रेट की कमी को भी पूरा करता है। ठीक है, इससे रेयन भी बनता है। रेयन क्या होता है, मैन मेड सिल्क या फिर सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, डाइज और ड्रग्स में भी यूज होता है। ठीक है जी, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले तो पेट वाला एसिड, फिर धमाके फाड़ने वाला एसिड, फिर जो है बैटरियां बनाने वाला एसिड। ठीक है जी, इससे HCl भी बनता है, लेड बैटरी में होता है, इससे एलुम भी बनते हैं, फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, कार बैटरीज। ठीक है जी, फिर इसके बाद बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का मतलब सीधा सिंपल, बोरिक एक डिटोल की जो है बोतल इमेजिन कर लो, ठीक है ना, बड़ी प्यारी सी, जो डिटोल लिखा है ना, तो बिटोल कर लो, बी कर लो, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक बनाने हेतु होता है, डिटेल सेवन की तरह। फिर इसके बाद H3PO4 हो गया, ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये कैल्शियम सॉल्ट होता है। ठीक है जी, फर्टिलाइजर में यूज होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको एनर्जाइज करने का काम करता है। ठीक है जी, चलो जी। सीधा फिर तो सी वाला शुरू हो गया, एस्कोर्बिक, ठीक है ना, C6H8, यानी का ये है अपना कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 6। ठीक है जी, एक्सकोर्बिक एसिड बन गया है। ठीक है, ये विटामिन सी का सोर्स है। क्या हमने तो लिमसी नाम रख दिया इसका, C6H8, C6
H8O6, ठीक है जी। फिर C6H8O7, एक का ही फर्क आया, ये सिट्रिक एसिड बन गया, ठीक है जी। फ्लेवरिंग एजेंट, फूड प्रिजर्वेटिव। और थोड़ा सा अगर घटा देते हैं तो एसिटिक एसिड बन गया है, सेम काम होता है, ठीक है जी। डन। फिर C4H6O6, ये फिर टार्ट्रिक एसिड बन जाता है। ये भी खाने के लिए यूज होता है, सॉवरिंग एजेंट होता है अचार वगैरह के लिए, ठीक है जी। बेकिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है जी। डन हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ। बेसिस। बेसिस का मतलब क्या बताया था? अक्षार। अच्छा। इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ सब्सटेंस विच, वही 1 2 3 करके लिख लो जरा। इज बिटर इन टेस्ट, BITTER। नमकीन। बिटर मतलब कड़वा। बिटर को बेसिकली हम वो भी बोल देते हैं, जैसे कि बिटर, तलखा, उसको भी बोल देते हैं, ठीक है जी। चलो जी। इट टर्न्स, लिखो, इट टर्न्स लिटमस पेपर इन ब्लू। ये ब्लू कर देता है लिटमस पेपर को, ठीक है जी। नंबर 3 लिखो, है ना, एसिड रेड कर रहा था, ये ब्लू कर रहा है। चलो जी। ये क्या देता है? इट गिव्स हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाता है, OH नेगेटिव, इसका pH नेगेटिव होता है, और ये डिसोल्यूबल होता है पानी में, ठीक है ना। pH कम हो गया, माइनस में हो गया, तो इसका मतलब एसिडिक जो नेचर होता है उससे ठीक उल्टा है। एसिडिक हो जाएगा तो प्लस का निशान कर दूंगा मैं। चलो जी। नंबर 4, ये इसका टेक्सचर कैसा होता है? स्लिपरी होता है ये, स्लिपरी और सोपी, SOAPY, सोपी, इन टच, छूने में। चलो जी। इसकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, pH स्केल पे। जो अक्षार, जो बेसिस पानी में घुलनशील है, वह एल्कलाइज कहलाते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी में किया था, ये पाइल जूस में और गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, फिर इसको अच्छे तरीके से भोजन को तोड़ने के बाद नीचे जाता है, उसमें नीचे जाने के बाद जो है फिर कौन सा जूस आता है? एक जूस और आता है, ठीक है ना। वो, हाँ, वो पेनक्रिया जूस आता है, ठीक है जी। और ये क्या होती है, गॉल ब्लैडर में से जूस निकल के आता है, वो क्या करता है? वो इसको अक्षार में बदल देता है, एल्कलाइज्ड कर देता है इसको, ठीक है ना, ताकि शरीर जो है इसमें से निकाल सके अपने लिए। ठीक होगा जी। एक कोटेशन लिख लो, ये खत्म हो गया आपके पॉइंट। एक कोटेशन लिख लो, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट
all bases are not alkalis. ऐसा क्यों? जैसे अभी आपको बताया कि वो वाले बेसिस जो पानी में घुलते हैं, सिर्फ वो वाले बेसिस, यानी सारे नहीं घुलते भैया, जो पानी में घुलते हैं सिर्फ उनको एल्कलाइज बोलते हैं। ठीक होगा ना? अगर ये पढ़ के फिर आप ये कोटेशन पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगी। सारे के सारे एल्कलाइज होंगे तो देखो बेसिस होते हैं, वो तो क्षार होते हैं, परंतु सारे के सारे जो क्षार हैं वो एल्कलाइज होंगे ऐसा जरूरी नहीं। ठीक हो गया जी? चलो चलो पीएच स्केल कर लेते हैं जरा। लगे हाथ निपटा इसको। हाँ सर। ये ले पीएच स्केल। लिखो जी, इट इज अ स्केल used in chemistry to specify the acidity or basicity, BASICITY, यानी एल्कलानिटी। ये ब्रैकेट करके लिख लो, ALKALINITY, एल्कलाइनिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है जी? अब स्केल होता है, जैसे एक फुटा होता है हमारे पास, तो उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस ऐसे ही इसके अंदर इसकी जो रेंज है ना वो 0 से 14 तक होती है। ठीक है? और बेसिकली किस हिसाब से मापा जाता है? इसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है? वो 7 तक होता है। अगर 7 नंबर कोई दिखा रहा है, पीएच स्केल पे 7 अंक आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये ना तो एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। काटा मार लेना क्या? ठीक है ना? ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। सोच के देखो जरा कौन सा ऐसा मैटर है, और बहुत यूज होता है वो, और डेली लाइफ में यूज होता है, और हर कोई यूज करता है उसको। यस, प्योर वाटर। शाबाश। ठीक है जी? यानी किस हिसाब से जा रहा है? जैसे हम 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे चले जाते हैं। देखो ये हो गया न्यूट्रल, है ना? नेचुरल हो गया ये, है ना? सही। देखो जी, अगर नंबर घटेगा यानी ऊपर बढ़ेगा नंबर, ठीक है ना? अगर नंबर घटेगा तो एसिडिक होता जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 है तो भाई साहब घोर एसिडिक है वो। ठीक हो गया जी? और अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो ये बेसिक की तरफ चला जाएगा, बेसिस की तरफ, सी मत करना, बेसिस की तरफ चला जाएगा। ई, BASES, बेसिस की तरफ चला जाएगा। यानी अगर किसी का पीएच लेवल 14 है तो वो घोर क्षार है। किसी को अगर 1 नंबर वाली दिक्कत है एसिड की, तो उसको 14 नंबर वाला क्षार पी लेना चाहिए। एल्कलाइन बोलते हैं, एल्कलाइन। हाँ, बट ध्यान रखना सारे बेसिस को एल्कलाइन नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो वाले बेसिस एल्कलाइन होंगे जो पानी में घुल सकते हैं, बस ओनली। ठीक है ना? हाँ, सोपी नेचर होता है, जैसे इनो, इनो नहीं बनाते, है ना? वो झाग बन जाते हैं। ठीक है ना? या आजकल वो गैसो फास्ट आने लग गया है। ठीक है जी? कई जगह पे तो बेसिकली क्या है कि ये जैसे सोडा वाटर भी होता है, तो उसको भी, हल्के सोडे वाटर को भी उसकी तरह यूज कर लेते हैं, क्षार की तरह यूज कर लेते हैं। मान लो किसी को एसिड है,
मैं पेप्सी पी तक तक पी लेते और वो फर्क भी कर देती। ठीक हो गया जी, डन। चलो जी, अब ये जो पीएच है, ये पीएच का क्या मतलब है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, सही। चलो एक हेडिंग बना लो, पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स ऑफ डेली ह्यूमन लाइफ। ठीक है, एक तरफ ये लिक्विड लिख लो, एक तरफ लिक्विड का नाम लिख लो, और एक तरफ लिख लो पीएच वैल्यू, पी छोटा एच बड़ा। देखो जी, नंबर वन, लेमन जूस। लेमन जूस की पीएच वैल्यू है भैया 2.5। देखो, एक से लेकर एसिडिक 14, है, है ना, एसिडिक। ऊपर की तरफ बढ़ा, लोअर हो गया नंबर, तो एसिडिक हो गया। लेमन जूस काफी एसिडिक होता है ना। तो कई बार तो सिर में चढ़ घबराहट सी जाता निकल के जाती है, जब ज्यादा है। ठंडा हो वो हाँ, ऐसे ऐसे होता है। वाइन, नेक्स्ट लिखो जी, वाइन। मेरे हिसाब से ये जो वाइन लिख रहे हैं, ये रेड वाइन लिख रहे हैं, क्योंकि वो नशे वाली भाई साहब, उसमें तो बहुत भयंकर एसिड होता है। ठीक है जी, कितना है 2.8। चलो जी, एप्पल जूस लिखो, एप्पल जूस नेक्स्ट, नंबर 3, एप्पल जूस। एप्पल जूस में कितना है 3.0 पीएच वैल्यू। नेक्स्ट लिखो विनेगर, VINEGAR, सिरका। कितना, सेम एप्पल की जितनी, 3.0। नेक्स्ट यूरिन, URINE, उसका कितना होता है 4.8। ठीक है जी। कॉफी, इसका 5.0, है ना। वो कैफीन, कैफीन, कई लोग तो नशा भी करते हैं सिर्फ कॉफी, उसके अंदर दूध नहीं डालते, वो कड़वी कड़वी सी बना के, ना चीनी ना कुछ भी, ना कड़वी कड़वी बना के रख लेते हैं। मैं जानता हूँ, एक साथी था, एक बार हमको ना बेसिकली बड़े लंबे टूर के लिए निकलना था, तो वो बोला कि मैं अपने ड्राइवर को लेके चलूंगा। ठीक है, वो ड्राइवर क्या करे, वो ड्राइवर ने अपनी वो एक वो बनाई हुई उसने, इतनी सी थर्मस बनाई उसने। ठीक है जी, और उसके अंदर क्या बड़ा ब्लैक ब्लैक से कलर का लिक्विड। ठीक है, तो मेरा जो दोस्त है वो, हम तो गरीब से हैं, वो तो बड़ा अमीर है। वो तो यूँ लगा लो कि अब तो थोड़े दिनों में अब वो तो डायरेक्टर डॉक्टर बन जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी का। मगर भी होगा भाई, अमीर लोगों के ड्राइवर पीते होंगे ब्लैक वाटर, महंगा आता है वो। ठीक है, तो बस अब यूँ था कि जैसे कि एकदम जब खुला ना, तो एसी चला, तो पीछे ना वो आई, मगर ये क्या है, कॉफी है ये तो। बोला हाँ, ये कॉफी है, ब्लैक कॉफी है। अभी तो क्यों पी रहा है? बोला इससे नींद चली जाती है, इससे नींद आती ही नहीं। बोला बात ठीक है तेरी, तो बोला, बहुत बड़ा तगड़ा वो। ठीक है जी, चलो जी, एक तो एसिड और ऊपर से कॉफी लिख लिया, कितना है 5.0। 5.0। ठीक है जी, अपना ह्यूमन सलाइवा, सिर्फ सलाइवा लिख लो, SALIVA, स्पेलिंग साल्विया की तरह आती है लेकिन सलाइवा है। 6.5, यानी ह्यूमन सलाइवा में भी क्या है, एसिड। जैसे हमने वो बायोलॉजी में किया था, जैसे ही मुंह में चबाना शुरू करते हैं, सलाइवा मिलता है, उसके अंदर एसिड होता है, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करो जी, मिल्क 6.5। ब्लड नेक्स्ट, इसकी पीएच वैल्यू है 7.4। प्योर वाटर, कितना बताया था प्योर वाटर, 7। 7। ऊपर लिखवाना था वैसे नहीं,
तो चलो कोई बात। सी वाटर 8.5। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो टूथपेस्ट, पेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना 9.0। इसी कारण से ये जो आता है एंटासिड आता है, एंटासिड की टेबलेट आती है, और एंटासिड बेसिकली लिक्विड में भी आता है। अगर आप वो एंटासिड, अगर आप एक ढक्कन में डाल के पियोगे तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा जैसे वो क्लोजअप नहीं आती व्हाइट कलर वाली, अरे यार वो क्लोजअप पी लिया आपने ऐसे घोल के, ऐसा। ठीक है जी, घोर क्षार है ये, ठीक है ना। चलो लास्ट में लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की स्पेलिंग लिख लो, MAGNESIA। ये यूरोपियन कंट्री की तरफ एक वनस्पति पाई जाती है। ये उसमें से दूध के जैसा पदार्थ निकलता है, जैसे अपने आक्टा है ना, वैसे उस तरफ एक वनस्पति पाई जाती है, दूध के जैसा पदार्थ निकलता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कई बीमारियां ठीक करने के काम आता है वहाँ। उनकी जो लोकल जो मेडिसिन होती है, नेचुरल मेडिसिन या फिर नेचुरल मेडिकेयर जो होता है, वहां पे इसका बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, इसका कितना है 10.5, यानी अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पी ले तो उसका तो उद्धार ही हो जाएगा। डन हो गया। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉल्ट हेडिंग बना लो। ठीक हो गया जी। चलो मेरे हिसाब से बहुत हो गया, कोई बच्चा फिर एक वो भी आता है, उसका भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, आज तो फिर दो दो क्लासेस हो गई। वो जो क्लास है उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं सर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, बस आज इंट्रोडक्शन वगैरह का था, मैंने कहा था मैडम को तुम्हारी भाभी को कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इंट्रोडक्शन तगड़ा हो जाएगा ना तो आगे क्लास इजी हो जाएगी। तो आई होप इंट्रोडक्शन अच्छा करवा दिया होगा मैडम ने। ठीक है ना, तो ये निपटा के हफ्ते भर में ही आपकी वो वाली क्लास निपट जाएगी। ठीक है जी, ये जो है इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है जी, मैं जब ढूंढने के लिए निकला तो मेरे को बहुत सारी चीज मिली, तो मुझे लगा क्यों खाम गई, इनका भी क्यों रिस्क लिया। अब जैसे एलोएज है उसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, आयंस है, आइसोटोप्स है उनकी डेफिनेशन है, तो ये लिखवा दूंगा छोटा छोटा करके, क्या पता पूछ ले। ठीक है ना। और एक वो ऐप के ऊपर वो भी डाल दिया, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाल दिया। ठीक है, उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग खुलेगा उससे। ठीक होगा, इसको निपटाते हैं। ठीक है जी, जैसे ही फिर ये, जैसे मैडम की क्लास खत्म होगी ना, तो मैडम की क्लास खत्म होते ही मास्टर जी को अपना हरियाणा वाला टॉपिक दे देंगे। ठीक है जी, और हर डेली बेसिस पर अपना रिवीजन का पकड़ देते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है जी।